हा, उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं. हे चे लोक कोण जातायत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना. ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर उसको जाना है वो इस्तीफा दे दो. अब उनको नहीं छोड़ेंगे. अगर कोई है उसमें ऐसा कोई करता है. महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरी तरह से टूटती नजर आ रही है. सूत्रों के मुताबिक यूबीटी के 9 सांसदों में से करीब 6 से 7 सांसद बागी हो सकते हैं और शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं. शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा है कि उनके सांसदों को बागी होने के लिए 50-50 करोड़ रुपए ऑफर हुए हैं और 15 करोड़ रुपए शुरुआती राशि के तौर पर दिए जा रहे हैं. जिसके बाद संजय राउत ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बागी सांसदों को धमकी दे डाली. इतना ही नहीं, संजय राउत ने इस दौरान बागी सांसदों को गाली भी दी और मीडिया से कहा कि इस ऑडियो को काटना मत. हा, उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं. हे चे लोक कोण जातायत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना. संजय राउत यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा कि जिसे जाना है वो इस्तीफा देकर जा सकता है. ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर उसको जाना है वो इस्तीफा दे दो. इतना ही नहीं, इस दौरान संजय राउत ने साफ साफ धमकी भरे लहजे में कहा कि जो विधायक बागी बनकर जा रहा है वो ध्यान से सुन ले कि हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं. खरं म्हणजे राजाभाऊ वाजेंचं खास कौतुक आणि अभिनंदन केलं पाहिजे. ते पहिल्या दिवसापासून एकच सांगतायत की मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बरोबरच आहे. आता ते ट्रेनमधनं उतरले, राजधानी एक्सप्रेसमधून, मीडिया त्यांच्या कंपार्टमेंटमध्ये घुसला, तिथे त्यांचं तेच वाक्य होतं. याला आम्ही निष्ठा म्हणतो, श्रद्धा म्हणतो. अहो, खासदार का आमदार का येतात आणि जातात. आज आम्ही खासदारात, उद्या नसू, पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत जे दिलेलं आहे ते आम्हाला विसरता येणार नाही. बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना. हा, उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं. हे चे लोक कोण जातायत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना. हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है. ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है. मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा. हमारा सबका उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहा है. उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी. हाँ, वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया. और फिर भी अगर उस बारे में, उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए. और मैं फिर एक बात कहता हूं, अब उनको नहीं छोड़ेंगे. अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी. अब जनता चुप नहीं बैठी, मैं आपको बता रहा हूं. हाँ, ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर उसको जाना है वो इस्तीफा दे दो. हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना. हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है. आप कौन है? कोई 3-3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया. कोई कहां भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया. किसी का पता नहीं उसको. तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है. हमारा व्हिप जारी है. अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्हिप जारी किया है. कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग है दल की 11 बजे. ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए. बता दें कि उद्धव गुट में अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय दिना पाटिल, राजा भाऊ वाजे, भाऊ साहेब वागचोरे, ओम प्रकाश राजे, नागेश पाटिल आष्टीकर, संजय हरिभाऊ जादव और संजय देशमुख को मिलाकर 9 सांसद हैं. अब इनमें से 6 से 7 सांसद उद्धव की शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन करने की तैयारी में है. सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि इनमें से किसी एक को केंद्रीय मंत्री का पद भी ऑफर हो सकता है. दरअसल लोकसभा में यूबीटी बागी सांसदों को दल बदल के लिए 7 सांसदों का समर्थन चाहिए,
क्योंकि लोकसभा में यूबीटी के सांसदों की संख्या 9 है। इससे पहले मातोश्री में उद्धव ठाकरे के द्वारा बुलाई गई बैठक में 9 में से केवल 4 सांसद ही पहुंचे थे, जिसने पार्टी में बड़ी टूट की खबरों को हवा दे दी थी। हालांकि इस बीच यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि अलग होने वाले किसी भी संभावित गुट को पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता न दी जाए। सावंत ने कहा कि सदन में नेता, विहिप और विधायी गतिविधियों से जुड़े अधिकार राजनीतिक दल से आते हैं, न कि केवल विधायक दल से। इसलिए पार्टी से अलग होकर कोई समूह खुद को अधिकृत प्रतिनिधि नहीं बता सकता। हमारे संजय राउत साहब ने सारी बातें बताई है। अब रहा मुद्दा, आप जानते हो कि शिवसेना पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस जारी है, आज तक चल रहे। हमारे अनिल जी साहब उसके ज्यादा बात करेंगे। बात ऐसी है कि ये सारी जो चीजें चल रही है, कोई तो हमसे मिलकर या आदरणीय उद्धव साहब से मिलकर तो कुछ नहीं कर रहा। ये आपके माध्यम से हमारे खबरें आ रही है। किसी ने भी नहीं कहा, जो अभी उन्होंने जिक्र की कि 14 तारीख को जो मीटिंग हुई, हम तो 4 तो मौजूद ही थे वहां। 5वें हमारे एक खुद राज्यसभा के सांसद थे, तो वो भी वहां हमारे नेतागण के उपस्थित थे। बाकी 4 लोग हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, किसी ने नहीं कहा। अब ये मीडिया में जो बात फैला, भी जैसे इन्होंने कहा 6 लोग आ गए, तो हमारे पीछे लगने के पहले 6 लोगों की तस्वीर तो बताओ, जाओ किधर है वो ढूंढ के तो बताओ कहाँ 4-6 लोग हैं। हम तो सामने खड़े बैठे हैं, लेकिन ये झूठ जो चल रहा है उसके ऊपर हमें फिर सावधानी बरती है। क्योंकि पिछली बार हमने, कल भी हमारे आदरणीय आदित्य जी ठाकरे युवा नेता ने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ चलते हैं। हमारा आज भी विश्वास है, हमारे सांसद सब हमारे साथ है। किसी ने भी हिम्मत करके नहीं कहा कि हम छोड़ रहे हैं, लेकिन जो बातें चल रही है उसको देखकर थोड़ी सावधानी बरतने की बात है। क्योंकि कानूनन जो व्यवस्था है, संविधान के तहत जो आर्टिकल 10 है, उसके तहत कल भी जो तृणमूल कांग्रेस के साथ में हुआ है, वो देखकर लग रहा है कि बराबर ये सही नहीं चल रहा है। पार्टी विलीन होना है, व्यक्ति नहीं विलीन होता है, न ग्रुप विलीन होता है, उसके ऊपर भी एक बहस चल रही है। हमारी पार्टी वहां तो है। अब रही बात इसके बारे में, हमने आदरणीय हमारे ओम बिरला जी जो अध्यक्ष है हमारी लोकसभा के, उनकी पहले एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में लिखा है जो कुछ भी होगा वो संविधान के तहत जो कलम है, ऐसे कोई भी आएगा। किसी ने आपके सामने स्वाक्षरी की है कि मैं जा रहा हूं, या तो सामने खड़ा है वो तो बताओ। ये जो आजाद चल रहा है पूरे देश में, संविधान की धज्जी रोजाना उड़ाई जा रही है। लोग जनतंत्र में बाजार बना के रखा है पूरे देश में। देखो कहीं से भी कोई खरीद लेता है। कल इल्जाम लगा रहे हो आप कि भ्रष्टाचारी है, और दूसरे दिन उसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो। तो आप लोगों को भी लगनी चाहिए चौथे स्तंभ को भी कि आपकी ताकत क्या रही, आपकी ताकत क्या रही। इतना संविधान से खिलवाड़ जो प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, ऐरा गैरा नहीं लगा रहे, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया ये भ्रष्टाचारी है, उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया। विश्वा वो आसाम में, उसको भी आपने भ्रष्टाचारी कहा। ये जो व्यभिचार है, जो व्यभिचार जो चल रहा है ना, उस व्यभिचार के कुछ यहाँ जो झिलक रहा है यहाँ थोड़ा सा, तो उसको जब खबर लेनी चाहिए वो हमने खबर ली है। और उसके तहत हमने आदरणीय ओम बिरला जी से पूरे संविधान की रक्षा करने के बारे में, तो वो उस चिट्ठी में लिखा है। कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा तो नहीं चलेगा। पार्टी पार्टी है, कोई सांसद मतलब पार्टी नहीं, कोई विधायक मतलब पार्टी नहीं। पार्टी सांसद विधायक के बावजूद भी पार्टी के केडर से बनती है, और वो पार्टी के साथ आज जो कुछ है, हमने अब तक किसी का हमें फोन नहीं है, न किसी ने कहा है कि हम जा रहे हैं, न किसी ने ऐसी खबर दी है।